नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपके सामने अपने हारमोनियम के साथ आया हूँ। वैसे तो कई बार आया हूँ, लेकिन शायद आपने वो वीडियो देखे नहीं। म्यूजिक सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे ऑक्टेव क्या होता है, पिच क्या होती है, स्केल क्या होता है और साउंड कैसे अलग अलग होता है। इन चीज़ों की जानकारी लिए बिना आप यूट्यूब से म्यूजिक नहीं सीख सकते। आप सिर्फ भटकते रहेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आपकी कई बातों का जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने वीडियो डाले थे हारमोनियम की आवाज़ के, उन लोगों के लिए जिनके पास हारमोनियम नहीं है और जिनको सारे गामा पाधा निसा का अभ्यास करना है, तो वो उस साउंड को सुन के उसके साथ गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि आपका हारमोनियम हमारे हारमोनियम से डिफरेंट साउंड करता है, आपने जो हारमोनियम डाला है वो असली हारमोनियम की आवाज़ नहीं है। फिर मैंने दूसरा वीडियो डाला, आपने कहा कि उसमें सॉफ्टवेयर की आवाज़ है। तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न समझ रहा हूँ। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि मैं कुछ झूठ वीडियो बना के डाल रहा हूँ। मुझे फ़ायदा क्या होगा झूठ वीडियो बना के डालने में और नकली साउंड बना के डालने में। पहले तो ये आप समझो, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी जो गलत है, और अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो क्या लोग मेरा चैनल देखेंगे? तो आपको बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप सारे गामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ चाहिए साथ में, वो चाहे पियानो की आवाज़ हो या हारमोनियम की आवाज़ हो या फिर वायलिन की आवाज़ हो। तो साउंड से मतलब नहीं होता, क्योंकि सारे गामा का जो सुर है वो हर इंस्ट्रूमेंट में निकलेगा ही निकलेगा, बस उस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसकी आवाज़ अलग होगी। रही बात हारमोनियम के साउंड डिफरेंट होने की, तो हारमोनियम के साउंड डिफरेंट हो सकते हैं, साउंड क्वालिटी अलग हो सकती है जिस बजट का बाजा आपने ले रखा है। ये जो मेरे पास बाजा है ये स्केल चेंजर बाजा है। ये कैसे वर्क करता है, इसके पार्ट्स क्या है, मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बाजे बहुत महंगे होते हैं, ये मेरा बाजा भी बहुत कॉस्टली है। कीमत नहीं बताऊंगा कि फिर आप कहोगे कि फिर मैं अब झूठ बोल रहा हूँ। सो हारमोनियम का साउंड अलग अलग होता है। जैसे आपने फीमेल बाजा लिया या मेल बाजा लिया, इनका भी साउंड अलग अलग होता है। फीमेल साउंड अलग होता है, मेल साउंड अलग होता है। मेरे हारमोनियम में खुद दो टाइप के साउंड निकलते हैं, एक बेस के साथ और एक विदाउट बेस। तो साउंड बदलने से आपके स्वर नहीं बदलेंगे। अगर ये सा है तो ये सा किसी भी साउंड में निकलेगा, चाहे वो आवाज़ पतली हो चाहे मोटी हो। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं वीडियो डालता हूँ आपको म्यूजिक सिखाने के लिए। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलेंगी, आपको सीखने से ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी है कि मैं साउंड कौन सा डाल रहा हूँ, मेरे पास कौन सा हारमोनियम है, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे पास कौन सा हारमोनियम है या नहीं है, मैं आपको तो सिखा रहा हूँ ना। तो आप सही तरीके से संगीत सीखें। और मैं यहाँ कोई बहुत आपसे प्यारी बातें या मीठी बातें करने नहीं आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ। मैं 10 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ और म्यूजिक प्रोफेशनल हूँ, और मुझे 10-11 साल कम से कम इसी फील्ड में हो गए हैं। मैं संगीत में ही काम करता हूँ। तो इसमें कोई ऐसा मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यूट्यूब में ही मेरी रोजी रोटी जो यूट्यूब से चल रही है, क्योंकि मेरा चैनल ऑलरेडी 4-5 साल पुराना है। तो उसमें अगर मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने होते तो मैं कुछ भी वीडियो उसमें डालता रहता। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो समझ आते हैं तो ही सब्सक्राइब करें, तो ही सवाल पूछें और तो ही सीखें। और अगर आपको समझ नहीं आता है या कोई चीज़ डाउटफुल लगती है तो आपके पास यूट्यूब है और आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिखा रहे हैं और अच्छा सिखा रहे होंगे। तो आपको जिसका समझ में आता है आप वहाँ से जाके सीखें। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि आप ज़बरदस्ती मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मर्जी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो आप सब्सक्राइब ना करें। ये तो हुई बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मुझे आशा है कि आप सब लोग ये बातों को समझेंगे, और बजाय अपना दिमाग लगाने की कि मैं क्या साउंड डाल रहा हूँ, कैसे डाल रहा हूँ, आपको जो सिखाया गया है आप वो समझेंगे। अगर आप ऐसा समझने के लिए राज़ी हैं, हम मुझसे एग्री हैं, तो आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, नहीं तो आप संगीत नहीं सीख सकते। सिर्फ आप टाइम पास करेंगे, और बहुत सारे चैनल हैं टाइम पास करने के लिए, तो आप टाइम पास कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। हारमोनियम में सबसे पहले ऑक्टेव को आपको जानना होगा, ऑक्टेव क्या होता है। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। आप चैनल पे नीचे जाएंगे या प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, जिसमें पहले भी मैंने हारमोनियम बजा के राग भी डाले हुए हैं, कॉर्ड्स के लेसन भी डाले हुए हैं, सब कुछ डाला हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सा से लेके नी तक के सुरों को एक ऑक्टेव में रखा जाता है। जैसे सा रे ग म प ध नी, तो सा से लेके नी तक ये हुआ एक ऑक्टेव। ये भी एक ऑक्टेव है, सा से लेके नी तक।
और ये भी एक ऑक्टेव है और इसके आगे भी एक ऑक्टेव है, मतलब मेरा बाजा 3 ऑक्टेव का है। अगर आपके पास बड़ा वाला पियानो है या बड़ा वाला सिंथेसाइजर है, कैसियो है या हारमोनियम ज़्यादा ऑक्टेव का है, तो आपको उसमें ज़्यादा ऑक्टेव मिल जाएंगे और हर सेट में सा से लेकर नी तक के ही सुर निकलेंगे। तो आप किसी भी ऑक्टेव से बजाएंगे तो सुर का स्केल नहीं बदलेगा, सिर्फ उसकी पिच बदल जाएगी। अगर मैं यहाँ से सा बजाता हूँ तो यहाँ से आवाज़ की पिच काफ़ी लो हो जाएगी और काफ़ी भारी साउंड करेगा, लेकिन उसका स्केल नहीं बदलेगा। देखिए, सा, अब आप इसका साउंड सुन रहे होंगे, इसका साउंड मोटा है अगर मैंने इसको सा मान के बजाया है, ठीक है। अब मैं अगर इस ऑक्टेव से बजाता हूँ तो चूंकि ये ऑक्टेव इससे आगे है तो इसकी आवाज़, देखिए ये आवाज़ डिफरेंट है, मतलब आवाज़ यहाँ पर पिच इसकी पतली होती जाएगी, ऊंची होती जाएगी, हाई होती जाएगी। और मैं अगला वाला बजाऊं तो ये देखिए, तो ये होते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव बदलने से सिर्फ साउंड की पिच बदलती है, स्केल नहीं बदलता। अब हम बात करते हैं स्केल की। तो वेस्टर्न म्यूजिक में सी से लेके बी तक स्केल होते हैं। ये सी स्केल है और ये भी सी स्केल है और ये भी सी स्केल है, तो स्केल वही रहता है। अब मैं अगर आपको सी स्केल बजा के दिखाऊं तो ये सी स्केल है। अगर मैंने इस ऑक्टेव से बजाया, मीडियम ऑक्टेव से बजाया, बीच वाले ऑक्टेव से बजाया, तो इसकी आवाज़ मीडियम पिच में निकलेगी। और मैंने अगर यहाँ वाला सी दबाया तो इसकी आवाज़ भारी निकलेगी। और मैंने अगर यहाँ से सी बजाया तो यहाँ से आवाज़ पतली निकलेगी। तो जो स्केल जहाँ पर है उसकी पिच चेंज हो सकती है। ये जी शार्प स्केल कहलाता है। अब जी शार्प स्केल में यहाँ से बजाऊं या यहाँ से बजाऊं तो स्वर ये जी शार्प का ही है, तो जी शार्प तो नहीं बदलेगा ना, ये जहाँ से मैं बजाऊंगा जी शार्प का ही स्केल निकलेगा, सिर्फ आवाज़ की ऊंचाई और निचाई बदल जाएगी। मैं अगर सी स्केल से सारे गामा पा धा नी सा बजाऊं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये स्केल आया। और अगर मैं सी स्केल से सारे गामा पा यहाँ से बजाऊं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखिए मैंने जो सारे गामा पा धा नी सा गाया, मैंने यहाँ से भी सेम गाया और यहाँ से भी सेम गाया। फ़र्क सिर्फ हारमोनियम की आवाज़ में था कि यहाँ से आवाज़ पहले से पतली थी। तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात हारमोनियम के साउंड, आपका साउंड डिफरेंट क्यों दे रहा है और हमारा साउंड डिफरेंट क्यों दे रहा है। अब जैसे अभी आप इस सा को ध्यान से सुने, ये आवाज़ हमें बेस के साथ सुनाई दे रही है और मैं इसकी आवाज़ अभी पतली करके भी सुनाता हूँ आपको। अब देखिए ये वही सा है, इसकी आवाज़ पतली हो गई, लेकिन सा तो वही रहेगा ना। तो इसलिए आपको लगता है कि आपका हारमोनियम डिफरेंट साउंड करता है मेरे हारमोनियम से। तो यहाँ पर आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए मैंने चेंज कर दिया यहाँ से, अब देखिए सा की आवाज़ क्या होगी। तो आपके बजट के हिसाब से और बाजा आपने जिस क्वालिटी का ले रखा हुआ है उसके अंदर कैसी रीड्स लगी हुई हैं, साउंड क्वालिटी इस पर निर्भर करती है। मेरे हिसाब से अगर आप दिमाग रखते हैं थोड़ा बहुत और बातों को समझना जानते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको सिर्फ कमेंट ही करना है कुछ भी, तो आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है और ना मुझे इस चीज़ की परवाह है कि आप कितने सब्सक्राइबर हो जाओगे, क्या हो जाओगे। यहाँ तो वही आदमी आएगा जिसको सही से म्यूजिक सीखना है। मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता लग गया होगा कि मेरे पास हारमोनियम भी है। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी तो आप सीखते रहिए, समझ नहीं आ गई होंगी तो आपको जिसकी बातें भी समझ आती हैं आप उस पर सीखिए। सीखना इम्पोर्टेंट है। आप मुझसे सीख रहे हैं या किसी और से सीख रहे हैं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो आप कहीं से भी सीखें। अब इसमें आपको कहाँ पर झूठ नज़र आता है मेरी बातों पे, मैं तो कहता हूँ आप कहीं से भी सीखें, जिससे भी आपको समझ में आता है आप उससे सीखें, नो प्रॉब्लम।
तो मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को समझेंगे। नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।